दोस्तों शुरू करते हैं। अपन घटना चक्र का सार देखेंगे कि वर्ष 2023 में जो भी इम्पोर्टेंट कुछ रहा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में बिंदुसार दिया हुआ इधर, तो अपन वही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन राष्ट्रीय मुद्दा घोषित करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया 10 से 12 जनवरी के बीच 2024 में, और ये 10वां संस्करण था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया, तो ये भी पूछ सकता है कौन सा संस्करण था। तो आप ये भी याद रखें, 10वां संस्करण था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस या पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? इसका सही आंसर पोइखा बैशाख, बंगाली का नववर्ष का प्रथम दिन, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी के अंदर, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राजगीत के रूप में अधिसूचित किया है? इसका सही आंसर है बांग्लार माटी बांग्लार जल, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? इसका सही आंसर है सूरत हवाई अड्डा, जो कि 15 दिसंबर को किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतया इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है महुआ मोइत्रा, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मेंबर है। नौ अगला पॉइंट देखते हैं। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? यह थी कृष्णानगर लोकसभा सीट, जो कि पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी के क्षेत्र का। अगला पॉइंट देखते हैं। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, वही एनसीआरबी, ये तो आपको पता ही रहा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? 422.2 हो गई है। अगला पॉइंट है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? इसका सही आंसर है कोलकाता। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है हाईटेक सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये पूछ सकता है कि हाल ही में आरोग्य मैत्री एंड क्यूब अस्पताल कहाँ खोला गया, तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखिएगा, ठीक है। हेल्थ वाली चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? भीष्म योजना के तहत निर्मित किया गया है। अपन अगला पॉइंट देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? इस योजना का नाम है पीएम जन्म, ठीक है, जो संवेदनशील जनजातियों के लिए योजना की मंजूरी है। प्रधानमंत्री जनमन की विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्या पता इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जनमन क्या है ये पूछ सकता है, ठीक है, किसने लॉन्च किया ये पूछ सकता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। ये काफ़ी सही डेवलपमेंट है, तो आप ये याद करने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? यह महिला स्वयं सहायता समूहों को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। कई दही सैकड़ा हजार 10,000 10,000वें जन औषधि केंद्र का
उद्घाटन कहाँ किया गया, जो कि किया गया था 30 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया एम्स देवघर, जो कि झारखंड में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर के बीच 2023 को। ये पिछले साल काफ़ी करंट में था। ठीक है, क्योंकि पहला था, लेकिन इस बार ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत लोग का ध्यान इधर जाएगा नहीं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके रहिएगा। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है? घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्दिपेट, तेलंगाना। साथी पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह है क्या? तो साथी पोर्टल सबसे पहले तो है एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो ये लॉन्च की गई केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि का तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? खूंटी शहर, जो कि झारखंड में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। ठीक है, कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो खूंटी, झारखंड। ठीक है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? यह अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट देखते हैं। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 मतलब सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, और इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इटावा में। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? तो गोंडा में। गोंडा, वहाँ जो कि अपने सांसद हैं ब्रिजभूषण जी, यहीं के सांसद हैं, यहीं पे शक्ति वंदन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो ये संवरिया सेठ मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। पहले इसका नाम था कुछ और फिर किया गया नमो भारत। तो आप बताइए इसका पहले नाम क्या था? अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रव्यापी जो कि ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? ठीक है, ये प्रारंभ किया है CBI ने, और ये किसके खिलाफ शुरू किया गया? ये संगठित साइबर अपराध के खिलाफ शुरू किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात। अगला पॉइंट देखते हैं। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये गृह मंत्री जी ने किया है। समऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय गुजरात में किया है और इसका संबंध है 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गेंगटी डॉल्फिन। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? इसका सही आंसर है तटमंडी, तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं। देश का दूसरा राज्य जिसने
जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? राजस्थान। अगला पॉइंट देखते हैं, देश की जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? ये बिहार है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पंप भंडारण परियोजना, ये याद रखने वाली बात है, जो कि भारत की सबसे बड़ी है, कि ये नीमच। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी क्षमता है 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण विनायक झील किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में। ये पूछ सकता है, आप इसको मार्क करके रखिएगा, या तो ये पूछेगा या तो इसके आसपास की लोकेशन पूछेगा, तो आप इस पर नज़र फिराते रहिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? यह अपना उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। और ये नीलगिरी तहर जो कि राजकीय पशु है तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, इसको जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मार्क करके रखिए, पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? ये मिथुन को दी गई। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो विश्वकर्मा योजना की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी MICI सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, इसका नाम है यशोभूमि। MICI सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। बोले तो बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी, MP। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परियोजना के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है? वर्ष 2025 से 26 तक। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी का शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन कौन से हैं? इंदौर है, आगरा और ठाणे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा? जय पूछ सकता है यूपी स्पेशल में, तो आप याद रखें, जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी में, जो कि अयोध्या जो शहर है, अयोध्या धाम है, सरयू नदी के किनारे ही बसा है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर, गुजरात से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? मर्शर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241। रैंकिंग में 3 शीर्ष शहर कौन से? वियना है, ज्यूरिख है
और ऑकलैंड है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है और ये कौन कौन से 7 को शामिल किया गया इसमें? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जिसे GRCA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया दुबई में COP28 के दौरान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA दुबई में लॉन्च किया गया COP28 के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11। ठीक है, इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र है, घाना है, हंगरी है, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? नई दिल्ली। किस देश के राष्ट्रपति विलियम शमोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केन्या। विलियम शमोई रूटो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जे पूछ सकता है, तो केन्या। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कशाने, जो कि बोत्सवाना का एक शहर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मान्यता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? जय गरबा गुजरात का है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? ये 15वीं है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ठीक है, टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सैम अल्टमैन, जो कि OpenAI के CEO हैं। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेल मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, जो कि अध्यक्ष है यूरोपियन आयोग की, यूनियन की। फिर क्रिस्टियन लेगार्ड, अध्यक्ष है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। फिर कमला हैरिस है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? ये महिलाएं टोटल 4 को शामिल किया है, जिसमें से निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह, ये 4 महिलाएं भारत की तरफ से शामिल की गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है इटली। जॉर्जिया मेलोनी आई थी, जहां से चाहते उन्होंने ये घोषणा कर दी। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन। लेट IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? और 2024 से 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, जो कि जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई, को रटना ही पड़ेगा फट से। सूचकांक में टोटल 63 देश शामिल है। ठीक है, और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश है? कोई नहीं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस। भारत की सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं स्केयर है। ठीक है, अब पहले तो ये याद रखना है अपने को कि किस सूचकांक की बात कर रहा है। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल में भारत की रैंक 7वीं है। ये पूछ सकता है, यही अपने काम का टोटल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में
शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? भारत। यूनिसेफ ने किस देश की पहल से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? इसमें भारत है, तो इसको आप याद रखिएगा। यह पहल कहाँ लॉन्च की? COP28 शिखर के दौरान दुबई में। अब ये भी पूछ सकते COP28 कहाँ हुआ था? तो दुबई में। ठीक है, वाइस शिखर सम्मेलन, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ठीक है, का 11वां संस्करण दोहा कतर में हुआ। इसका फुल फॉर्म तो है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, मतलब क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ एआई। अगला पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशनल से सम्मानित किया गया? शफीना हुसैन पहली भारतीय महिला है जिनको वाइस प्राइज फॉर एजुकेशनल से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है शफीना हुसैन। ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है, तो इसको याद रखिएगा। शफीना हुसैन को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशनल से सम्मानित किया गया है, पहली भारतीय महिला है। अगला पॉइंट देखते हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? ओमकारेश्वर मंदिर, ओंकार वाट मंदिर, सॉरी, ये ओंकार वाट मंदिर है कंबोडिया में, जो बहुत बड़ा मंदिर है। आप इसे गूगल पे फोटोज देखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? सॉरी, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? इसका सही आंसर है जोसेफ बोकई। ठीक है, अगला पॉइंट। एपीईसी लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। इसकी थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। अगला पॉइंट देखते हैं। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? लुइक फ्रीडन को। ठीक है, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद जुजी, इन्होंने आतंक आते ही आतंक मचा दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चक्रवात मिदली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। ये है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चक्रवात मिदली ये न्यूज़ में कम था, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको याद कर लीजिए, रट डालिए। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। अभी बंगाल की तरफ आए तो ये दो, बंगाल की खाड़ी में आए तो ये दोनों ही होंगे। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रिटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर किया गया? रूस। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये जारी की गई है क्वाका वर्ली साइमंड्स। ठीक है, क्वाका वर्ली साइमंड्स। यह 16वां संस्करण। इसमें भारत की रैंकिंग है 148 और शीर्ष पे है पैकिंग विश्वविद्यालय, चीन। ठीक है, अगला अगला पॉइंट देखते हैं। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? यह IIT बॉम्बे, इसका 40वां। ठीक है, वर्ल्ड में 40वां है, इंडिया में टॉप है IIT बॉम्बे। ठीक है, और है किसमें ये? क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में यह स्थान है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर 17 नवंबर 2023 को। इसकी अध्यक्षता हमारे मोदी जी ने की थी। ठीक है, और इस सम्मेलन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? विश्व मौसम संगठन WMO ने। अगला पॉइंट देखते हैं। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? फिलीपीन ने की। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम ग्लोबल, ये याद रखना, मतलब प्रथम है ना, प्रथम ग्लोबल एआईटी सेफ्टी समिट 2023 जिसका मेजबान यूके यूनाइटेड किंगडम रहा, में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसमें 28, ठीक है, देशों ने। अगला पॉइंट देखते हैं। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ब्लेसली घोषणा। ये पूछ सकता है कि ब्लेसली घोषणा क्या है, किससे संबंधित है। ये कम चांस है कि कितने देश ये पूछ ले, पर ये पूछ सकता है कि ब्लेसली घोषणा है क्या। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अपन अगला पॉइंट देखते हैं। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? 55 शहर को। अगला पॉइंट देखते हैं। इनमें भारत में कौन सा इसमें भारत से कौन सा शहर शामिल थे? ग्वालियर संगीत, कोझिकोड साहित्य। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये यूएनईपी ने की है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। अभी ये क्या ही पूछेगा, शायद ही पूछ ले कि ये 11 देश कौन कौन से, पर दिया है तो पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। अगला पॉइंट देखते हैं। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालित समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको को किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? अकालपुको, मैक्सिको में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जारी की है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की? भारत। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोले तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की छठे सत्र की मेजबानी की है भारत ने। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के किस संस्थान ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त किया? यह आईसीएआई बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट देखते हैं। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में की गई। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की 25वीं महासभा, ये भी पूछ सकता है कौन सी महासभा? समरकंद, उज्बेकिस्तान में की गई। ठीक है। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वोच्च पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? धोर्डो, गुजरात। जय बात है, ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। अभी हमने पढ़ा था ढोल मछली गुजरात की, जिसे बनाया है फिशवा की। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति किसे चुना किया है? डेनियल नोबोआ को। किस संस्थान ने वन CGIAR, ठीक है, जिसका किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? ठीक है। CGIAR का फुल फॉर्म खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। ठीक है। और इसमें समझौता किया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRI-SAT से। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाई रटना ही पड़ेगा इसे तो। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को कहाँ से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। ठीक है। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कन ग्रुप। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति शामिया सुलूह हसन, तंजानिया की है, ने भारत की राजकीय यात्रा की? अच्छा, तंजानिया ने। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस विश्वविद्यालय द्वारा शामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की? ये JNU ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया?
न्यू जर्सी यूएसए में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादियों समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। आप ये याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, कौन सा ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया, ये थोड़ा जरूरी है। मतलब कौन सा ऑपरेशन हमास ने इसराइल पे अटैक करते वक्त लॉन्च किया, ठीक है, और कौन सा इसराइल ने हमास पे रिटेलिएट करने के लिए किया। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फ ने, ठीक है। इस सूची में भारत 111वें पे है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? चार्लोट सलवाई। अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन यूएसए, जो कि टेक्सास। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण मैरीलैंड यूएसए में किया गया। भाई ये आ सकता है, ठीक, ये दोनों अपन याद रखो, और ये तो बी आर अम्बेडकर साहब से रिलेटेड है तो याद ही रखना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ये सबको होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की? 132। टॉप पे था स्विट्जरलैंड, भारत था 40वें पे, ठीक है, विश्व नवाचार सूचकांक। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें। अगला पॉइंट देखते हैं, इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसिस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। इसको जारी किया था टाइम्स हायर एजुकेशनल ने, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टॉप पे अपना है IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उद्यम की घोषणा की? I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेला सुरक्षा समझौते, ठीक, साहेल सिक्योरिटी पैक्ट, साहेल रीजन वाली बात कर रहे हैं ना, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? बकामू, जो कि माली की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को, ठीक है। ये पूछ सकता है कि 45वीं बैठक सऊदी अरब में की गई और इंडिया के शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को उसमें शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, होयसाल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए? अभी 42 हो गए। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यह लुइसविले, जो कि केंटकी, ठीक है, यूएसए। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को लुइसविले में सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। लीबिया में किस तूफान का भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल ने। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, हमेशा ही रहता है। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 30वां। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को किया गया। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह
की मिसाइल है अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्ते। ठीक है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। ठीक है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ललितपुर में किया गया। कौन से ललितपुर? नेपाल वाले ललितपुर में। ठीक है। यूपी वाले में नहीं, मान लेना। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मेनली पड़ोसी देश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस रैंकिंग में कितने देश सम्मिलित हैं? 64 देश सम्मिलित हैं। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड को मिला है। भारत की रैंक 56वीं है विथ 41.75 स्कोर के साथ। ठीक है ना। अभी हम अगला देखते हैं। अगला अपना टॉपिक है जो भी इकोनॉमिक्स से अर्थ की है। ठीक है, वो है, तो शुरू करते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देखते हैं। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश है म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा जारी की गई। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। शीर्ष 2 ब्लॉक तिरियाना ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना, कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। ठीक है। और शीर्ष 2 कौन कौन से है? तिरियानी ब्लॉक है, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला जो कि तेलंगाना स्टेट है। अगला कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयस नामक पहल शुरू की? एशियाई विकास बैंक। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता प्रदान करता है? नेपाल और भूटान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस कांग्रेस ISSA विजन 0 2023 में किसने पुरस्कार जीता? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशीट 2023 की रिपोर्ट जारी की? UNCCD ने। ठीक है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। यह फूड एक्सपो इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। इसके भागीदार देश थे वियतनाम। एशिया सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? कटक, उड़ीसा में। अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, ठीक है, जिसका नाम है बाली यात्रा, ये कटक, उड़ीसा में आयोजित किया गया। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद, जो कि गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन। ठीक है। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? हरमनप्रीत कौर स्पोर्ट्स, दिया मिर्जा मनोरंजन, जेत सुनमा, तेंजिन पालमो, आरती कुमार राव। ठीक है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन
एलो पैक कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात। अगला पॉइंट देखते हैं किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। अगला पॉइंट है विश्व ऊर्जा रोजगार WEE एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। WEE रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। किस राज्य ने राज्य की गायों को जनगणना कराने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2023 रिपोर्ट जारी की? WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? जकार्ता के साथ। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSCME और आर्थिक क्रियाकलाप से। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च लर्निंग ने। ठीक है, इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइकल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट जारी की? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। अगला पॉइंट देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 42वां। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग। इनकोर का संपूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण छठा आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? खाद्य कृषि संगठन ने। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? UNDP द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक था मेकिंग ओवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, ये याद कर लीजिए, क्या पता इसकी थीम ही पूछ ले। ठीक है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2023 जो UNDP ने जारी की, उसका शीर्षक क्या था? अगला पॉइंट देते हैं ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? नाइट फ्रैंक। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर था? मनीला, फिलीपींस। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर था? मुंबई। एडलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? 119। पहली रैंक मिली है HCL टेक्नोलॉजीज। सिनाडो को मिली जो कि HCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडियन एक्सिम बैंक ने। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। किसने अगला पॉइंट देखते हैं किसने क्राउड फंडिंग फॉर टूरिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक रिपोर्ट जारी की? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? यह माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों श्रम बाजार में समावेश की। अगला पॉइंट देखते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने परसेंट हो जाएगी? 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल। अगला पॉइंट देख रहे हैं, थोड़ा जरूरी है। भारत के पहले की बात हो रही है। गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अगला पॉइंट देखते हैं किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
वैश्विक रिपोर्ट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? अर्नाल्ड लेयर द्वारा जारी किया गया। इस सूची में 108 देश है। प्रथम पे डेनमार्क है। भारत की रैंक 64वीं है। ठीक है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये याद रखने वाला पॉइंट है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई थी? 37% हो गई थी। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? एयरकॉन को और राइट्स को। ठीक है, राइट्स लिमिटेड और एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? 16। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया? ये जारी किया मर्सर तथा CAF इंस्टीट्यूट ने। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यह नीदरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 45वें पे स्थित है। मर्सर एंड CAF इंस्टीट्यूट ने जारी किया विश्व पेंशन सूचकांक, जो कि भारत इसमें 45वें पे स्थित है। तो ये याद रखिएगा तीनों पॉइंट। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको कार्यक्रम। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित हो गई है? 3.0%। अगला पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? 6.3%। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? फोर्ब्स ने जारी की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई? NTPC। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.6%। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.4%। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IAPS द्वारा। चार चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। अगला पॉइंट देखते हैं। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एयर इंडिया द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर 2023। अगला पॉइंट देखते हैं। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? यह माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि टाइम मैगजीन द्वारा 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर को। और टॉप पे थी कौन? माइक्रोसॉफ्ट। इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी इन्फोसिस है, जो कि 64वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? यह चैनलिसिस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। और सूचकांक में कितने देश शामिल है? 154। संस्करण है चौथा। प्रथम स्थान है भारत का। जय बात हो गई। ठीक, तो आप ये देख लीजिए। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में भारत की रिपोर्ट क्या है? पहली है। ये कई लोग पहली नहीं मारेंगे। ठीक है, इसको जो जारी करता है चैनलिसिस द्वारा, तो आप ये जरूर रख लीजिए। अगले पॉइंट देखते हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक।
जो कि बहुत ठंडा ही, मतलब -60 -75 यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो शायद अगर आर्कटिक के बाद सबसे ठंडा कोई एरिया है तो व्लादिवोस्तोक है रूस का। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन-देन का संचालन किया? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? 29 जून 29 जून को, जिस दिन भामाशाह की जयंती भी मनाई जाती है।